कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। आज हम लोग जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेरी सेलेक्टेड और सिलेक्ट ऑल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, ठीक है ना। ये पहले से जावास्क्रिप्ट में ये मेथड आता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, HTML एलिमेंट को उस यूनिक आईडी के जरिए सिलेक्ट करते हैं या टारगेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। HTML एलिमेंट को हम एक यूनिक आईडी देते हैं जैसे आप CSS में दिया करते थे, ठीक है। और उस यूनिक आईडी के मदद से जावास्क्रिप्ट जो है उस एलिमेंट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ये कैसे करेगा, ये एग्जांपल से हम देखेंगे आगे। जब आपको वेब पेज पर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डायनामिक तरीके से चेंज करना हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, कलर करना हो या स्टाइल करना हो, तब ये मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। किसी भी पेज पर आप डायनामिक चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। डायनामिकली करने का मतलब है कि आप उस पेज पे ही चेंज करना चाहते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट एग्जाम्पल जब आप समझेंगे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल आते ही आपका हर कंसेप्ट, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो सिंटेक्स, इसको हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और यहाँ एलिमेंट आईडी, जो कि पूरे वेब पेज यानी कि पूरे HTML पेज पर यूनिक होना चाहिए। एक आईडी हमेशा यूनिक होगा, जैसे आपका आधार कार्ड रोल नंबर है वैसे ही डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे होल वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। ये हमने डॉम मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम देख चुके हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमारा ये फंक्शन का नाम है जो कि सिलेक्ट करने में मदद करता है। किसको सिलेक्ट करने में मदद करता है, तुम्हारे HTML एलिमेंट को डायनामिकली चेंज करने के लिए। गेट एलिमेंट आईडी वह आईडी है HTML एलिमेंट का जिसके मदद से आप जावास्क्रिप्ट को ये समझाते हैं कि एलिमेंट जो है ये एलिमेंट पर आपको काम करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल समझेंगे। अभी हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, मैं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। इस कोड को ध्यान से समझना। इस एक एग्जाम्पल की मदद से हम पूरे गेट एलिमेंट बाय आईडी को समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक हेडिंग है H1 जिसका हमने आईडी बना के रखा है माय हेडिंग, और उसके अंदर हमने वर्ड रखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद एक हमने बटन बनाया है और ऑन क्लिक हमने एक इवेंट लिस्टनर लगाया। इवेंट लिस्टनर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे, बट इतना याद रखना कि वन क्लिक पर जैसे ही क्लिक मी पर जैसे ही क्लिक होगा ना, मतलब हम माउस क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज टेक्स्ट फंक्शन जो है रन हो जाएगा, ठीक है। हमने हेडिंग को एक यूनिक आईडी दिया है माय हेडिंग, लेकिन हमारा यहाँ कंसेप्ट है क्वेरी सेलेक्टर पढ़ने का, लेकिन कोड को समझाना मेरा काम है, ठीक है। अब नीचे फंक्शन पढ़ाओ, ऊपर तुमने आईडी देख लिया। इस आईडी के मदद से डॉक्यूमेंट से तो पूरा HTML हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद गेट एलिमेंट आईडी में मेरा फंक्शन है, और जो आईडी ने मैं उससे हमने अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उस हेडिंग के रेफरेंस को समझिए, एक तरीके से समझिए कि हमने इस हेडिंग में स्टोर कर दिया एक वेरिएबल बना के। अब इस एलिमेंट को आईडी के जरिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसका रेफरेंस यानी मतलब उसमें एक तरह से हम समझिए कि इसमें हेडिंग हमने अभी स्टोर कर रखा है। इनर टेक्स्ट, इनर HTML का यूज करते हैं, टेक्स्ट चेंज होता है। इनर HTML ये भी टेक्स्ट करने का भी 2-3 तरीका है, हम देखेंगे 2 तरीका लगभग मुझे ध्यान अभी। और तो इसमें हेडिंग डॉट, ठीक है ना, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। हे कैसे हो आप, इसमें हमने ये लिख दिया, और स्टाइल करने के लिए भी चेंज कर दिया गया। हेडिंग डॉट स्टाइल रेड क्या होगा, इसका रेड कलर हो जाएगा। जैसे ही उस पर टेक्स्ट
क्लिक मी होगा, ये फंक्शन चलेगा। हेलो वर्ड की जगह ये लिखा जाएगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट गेट बाय आईडी जो है काम करता है। जैसे कि HTML में हम देखते हैं कि यूनिक आईडी होना चाहिए, तो HTML में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही यूनिक आईडी होना चाहिए। अगर मल्टीपल आईडी हम HTML में आपने लिख कर रखा है, तो ये क्या करेगा, क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को, जो पहला एलिमेंट उसको मैचिंग मिलेगा उसी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपका आईडी नाम माई टेक्स्ट इस तरीके से लिखा है कैपिटल T से, और आप ऐसे लिखते हैं, उस केस में भी क्या होगा, ये सिलेक्टर जो है जावास्क्रिप्ट का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्ट हुआ नहीं, आपने गलत आईडी उसको दे दिया। ठीक है, तो केस सेंसिटिव भी है। अगर जावास्क्रिप्ट को पूरी डॉक्यूमेंट में आईडी मिला ही नहीं तो वो नल रिटर्न करता है। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट में जिस आईडी के बारे में हम सर्च कर रहे थे वो मिलेगा ही नहीं तो वो आपको नल रिटर्न करेगा। नो हैशटैग सिंबल, इसमें आपको CSS सिलेक्टर की तरह आईडी आगे बोल रहा है कि इसमें CSS जो होता है ना, उसमें जिस तरीके से आप आईडी हैश लगा की जरूरत लिखते हैं, उसमें ऐसा इसमें जावास्क्रिप्ट है नहीं। सिर्फ आईडी डायरेक्ट नाम स्ट्रिंग में लिखना होता है। ठीक है ना, सिर्फ आईडी का डायरेक्ट नाम जो है स्ट्रिंग में लिखना होता है। ठीक।